3 दिन में मैं आपको बता रहा हूं गारंटेड आपके मामला सीधे होने लग जाएंगे, आपको रास्ते खुलते हुए नजर आ जाएंगे। चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है, चारों तरफ से आप परेशान हो रहे हैं और हर जगह से आपको सिर्फ नाकामी मिल रही है और आप इस वक्त डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी के पेशेंट बन रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं करूं क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस काम में भी हाथ डाल रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, यानी कि अगर सोना है उसे हाथ लगाएंगे मिट्टी बन जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों ऐसे मामलात हमारे साथ हो रहे हैं और हमें फिर लगता है कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है हमारे साथ। मसला ये हम अपने मामलात जो है ना वो खुद ठीक नहीं कर पा रहे, अपने मामलात खुद सही नहीं कर रहे हम, और हम जो है उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। हम अपनी नाकामी, जो हम जिस काम में भी नाकामी उठा रहे हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से, चाहे वो घर में है, चाहे वो किसी भी फैमिली के हवाले से, किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें आपको नुकसान हो रहा है। आप कुछ करना कुछ चाहते हैं लेकिन होता नुकसान है आपको, इसका ब्लेम आप उठाकर दूसरों पर डाल देते हैं कि यार इसने मुझ पर ये करवाया हुआ, उस किसी ने मुझ पर ये करवाया हुआ। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखें, जादू जो है ना, मानते हैं हर किसी पर नहीं, वो यानी कि जादू जो है वो असर करता है लेकिन वो हर किसी पर नहीं करता, ये याद रखिएगा। जादू जो है कुछ बहुत ज़्यादा देखा गया है, एक रिसर्च के मुताबिक जिनके आसाब बहुत कमज़ोर होते हैं उन पर ये चीज़ असरअंदाज होती है, यानी कि जो थोड़ा सा हर चीज़ से डरते हैं उनके ऊपर ये चीज़ असर करती है, लेकिन जो मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं उन पर ज़्यादातर नहीं करती है। अब बात यह आ जाती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो उन पर कैसे हो गया, उन पर वो यानी कि जादू हुआ तो वो कैसे काम कर गया। देखिए, वो अल्लाह ताला की हिकमत है, उसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ पहले कि अल्लाह ताला की हिकमत थी और उम्मत को भी बताना था कि देखिए ये चीज़ है, और फिर देखिए उसका तोड़ भी आया है, ऐसा नहीं है तोड़ नहीं आया, उसका तोड़ भी दिया है। कुरान पाक में सूरह फलक सूरह नास बताई गई है, इसके अलावा आप सूरह फलक सूरह नास पढ़कर इतनी मरतबा, मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है जादू के अलामतों के ऊपर, वो आप पानी दम करके और उसमें पी सकते हैं आप। इस तरह से आपका जादू यानी कि इसमें टूट जाता है, आपका उसका जो असर होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब बात यह आती है कि आपकी परेशानियों की बात अगर मैं करूं तो आपकी परेशानियां, आपके मामलात जो है ख़राब हो रहे हैं। मेरे साथ भी यही मामलात थे, मैंने उनका हल जो ढूंढना शुरू किया, मैंने अपनी गलतियों को पकड़ना शुरू कर लिया था। मेरी गलतियां जो है वो मैंने पकड़ना शुरू कर दी कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं भी पहले लोगों पर ब्लेम डाल रहा था कि यार मेरे ये काम जो है, मेरे इस बंदे की वजह से नुकसान में हूँ, इसकी वजह से नुकसान में हूँ, या इसकी नज़रें बद लग गई है, या फिर इसने मुझ पर किसी ने ये जादू करवा दिया। फिर बाद में समझ आया कि मेरी जो कमी है ना मुझ में है, मैं जो है काम सही से नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा काम की तरफ नहीं, यानी कि तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ और मैं मेहनत नहीं करता हूँ। तो जब मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो उसका रिज़ल्ट ख़राब ही आना है, जब मैं मेहनत करूँगा तो उस पर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना है। फिर मैंने कुछ ऐसे काम हैं उन पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा दिन रात काम किया, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी मिला है। अब बात यह थी कि अगर ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ और फिर भी आप उसके बावजूद कहते हो यार मैं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहा हूँ, उसकी निभा रही हूँ, और इसके बावजूद मेरे साथ मेरी सास सही नहीं है, जो ख़वातीन है वही कहती है कि मेरी सास सही नहीं है, कोई कहता है मेरी बहू सही नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी के हस्बैंड तंग कर रहे हैं, किसी की बीवी इनको वाइफ उनको तंग कर रही है अपने हस्बैंड को। बहुत सारे मामला आते हैं, अगर देखे जाएँ कमेंट सेक्शन में आप जाएँ, आप देखकर खुद परेशान हो जाएंगे, इतने मैसेजेस होते हैं, इतने मैसेजेस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अगर मामलात जो है ना, आप सबसे पहले आपके जो मामलात हैं आप उस पर दिन रात काम करो, आप अपनी तरफ से हर तरफ से रिज़ल्ट बेहतर देने की कोशिश करो, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, रिज़ल्ट खुद ही बेहतर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आती है बात आपके मामलात जो ख़राब हो रहे हैं, उसके लिए आपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। अब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए तीन दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से पढ़ेंगे, कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे, 3 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ गारंटेड आपके मामलात सीधे होने लग जाएंगे, आपको रास्ते खुलते हुए नजर आ जाएंगे। 3 दिन के बाद से ये आप देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों का 7 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, महीना लग जाएगा, 6 महीने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 100% जिसने कामिल यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। और पढ़ने का मैं कोई वजीफ़े नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ कि कोई सवाल कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे ये हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपसे अल्लाह ताला नाराज़ है,
हमसे अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो गया है और हम गुनाहों की तरफ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारे रास्ते, हमारे हर काम में मुश्किलात आ रही हैं, तो भाई आप कुछ नहीं करो, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो 1200 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, या फिर इस्तिग़फ़ार करना है अपने, इस्तिग़फ़ार करेंगे आप। अब मैं बताता हूँ इस्तिग़फ़ार कौन कौन से हैं। वो मैं पिछली काफ़ी वीडियोस में 6-7 महीने पहले, तकरीबन 8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, लेकिन चले इस वीडियो में भी बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं आप। इस्तिग़फ़ार क्या है? बहुत सारे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। इस तरह बहुत सारे इस्तिग़फ़ार है जो आप पढ़ सकते हैं। अब इस्तिग़फ़ार करने से क्या होगा? इस्तिग़फ़ार करने से आपके गुनाह माफ़ होना शुरू हो जाएंगे। आप अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार, ये कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते। आपको रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा अल्लाह के आगे। आपने अकेले में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मेरी परेशानियां हैं, मेरी मुश्किलात है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ मेरे अंदर खामी है, मेरे अंदर बुराई। अल्लाह देखिए ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुआ आपको बताऊँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ देखिए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जा रही है कि अगर आपने हम पर रहम नहीं फरमाया, तो हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आपने रहम नहीं फरमाया तो हम बेशक हम खसारो। यानी कि आप ये देखिए कि हमें जो है ना अल्लाह ताला से रो रो कर, बात ये की जा रही है कि अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है। आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। आपने जब इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, आप 1200 मरतबा पढ़ें डेली, जब आपको टाइम मिले जब पढ़ लें आप, उस वक्त पूरे दिन में कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती इसमें, ना कोई वजीफ़ा, ये ठंडा होता है। इस्तिग़फ़ार है, आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। आपने जब ये पढ़ ले, आप रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। और अगर आपको लगता है, वाकई में लगता है आपको कि किसी ने कुछ किया हुआ या कुछ किया हुआ, तो आप ये दुआ भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये आपने सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़नी है और अपने ऊपर दम कर लेना है, सुबह शाम 7-7 मरतबा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो है ना, अल्लाह ताला, आपके जो दुश्मन हैं, आप अल्लाह ताला को उनके मुकाबले में पेश कर रहे हैं। इस दुआ का अगर आप तर्जुमा देखें तो अल्लाह ताला को आप उनके मुकाबले में पेश करते हैं कि आप दुश्मनों से नहीं लड़ पा रहे, आप चाह रहे हैं कि मेरा अल्लाह जो है वो इनसे बदला लेगा, मेरे अल्लाह ही अब इनसे निपटेगा। यानी कि अल्लाह ताला ने, देखें, सबसे पहले बद्दुआ तो नहीं, आपने ये दुआ करनी कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमा। अगर नेक हिदायत उनके नसीब में नहीं है तो फिर उनका यानी कि निस्त नाबूद कर दे। जो आपके साथ गलत मामलात कर रहे हैं, तावीज़ात कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, कुछ भी है, फिर आप उनके लिए, लेकिन पहले नेक हिदायत की दुआ मांगा करें हमेशा, हर किसी के लिए, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो आपका सगा कोई हो। ये याद हमेशा रखेगा। इसमें ये नहीं होता कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए बद्दुआई करनी है, ऐसा नहीं किया करें। अगर हिदायत की दुआ मांगे अल्लाह ताला से और हिदायत मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है 1200 मरतबा, और जब मैंने आपको बताया कि आपने इसके बाद रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, और अपनी गलती, अपनी खामियों को मानना सीखो कि यार मेरे अंदर कोताही है, मेरे अंदर गलती, मैंने ये गलती की है, दूसरों पर ब्लेम मत डालना, फिर आप कामयाब हो गए। और ये जिसने कामिल यकीन के साथ इंशाल्लाह पढ़ना शुरू किया, 3 दिन बाद ही उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये मुसलसल पढ़ते रहे, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई मसला नहीं है यार। मेरे ख्याल में आधा 1 घंटा लगता है, आप बैठकर नमाज के बाद आप पढ़ लें। आप जिस वक्त आप फ्री हो उस वक्त पढ़ें और पूरे ध्यान के साथ पढ़ें इंशाल्लाह, और अल्लाह से खूब मांगें और रिस्क में बरकत मांगा करें। रिस्क में इजाफा नहीं, रिस्क में बरकत मांगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा। इजाफा भी मांगे लेकिन बरकत साथ साथ मांगे। बरकत होगी तो आपके बुढ़ापे में भी आपको सुकून मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और कहनी है आपसे कि जो YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा रहे होंगे, काफ़ी लोगों को मेरे यानी कि वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होता है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन नहीं जा रहे होंगे। उसके लिए आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो आप बेल आइकन जो साइड पर है उसको लाजमी ऑल पर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो का आपकी पता नहीं चल रहा, तो वो नोटिफिकेशन ऑल का आप ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।